नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ एक हाथ से संबंधित। एक हाथ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम हाथ का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं व्यक्ति के प्रश्न से संबंधित, लेकिन प्रश्न के संबंधित जवाब देने से पहले प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाथ के अंदर छोटी छोटी जानकारियां हमारे लिए कभी कभी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, ये छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है उससे जुड़ी हुई होती हैं। कैसे होती हैं ये प्रोग्राम देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारी अपनी गलतियां भी कई बार हमें दिक्कत में लेकर आ जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। हमारा नेचर है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमें कभी भी अपने अंदर कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, जो कि सच्चाई है। और उसके बाद हम ये शिकायत करते हैं कि जीवन में परिवर्तन आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम खुद ही परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। गलती वहां है। जब तक हम अपने स्वयं जीवन में परिवर्तन लाना ही नहीं चाहेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन कभी आएगा ही नहीं, चाहे हम उसके लिए फिर कुछ भी क्यों ना कर ले। परिवर्तन तो आने से रहा। तो यही ऐसी जानकारियां कुछ हमें मिलने वाली है इस हाथ के विश्लेषण करते समय और इस हाथ को समझते समय। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर है यह हाथ। तो इस जातक की उम्र, ये जो हाथ है ये जातक का है, इसकी आयु जो है वो 38 वर्ष है। हाथ का प्रकार देखेंगे तो काफी ठोस दिखने को मिल रहा है। हाथ भारी भी है, इनका वजनदार हाथ है। चौड़ाई जो है हथेली की वो काफी अच्छी लिए हुए है, हथेली चौड़ाई है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर देखिए, अंगूठा जो है वो सामान्य लंबाई लिए हुए, ज्यादा लंबाई तो नहीं कहेंगे इसे हम, लेकिन सामान्य रूप से लंबाई लिए हुए हैं। उंगलियों की ओर अगर हम देखें तो उंगलियां जो इनकी है वो मोटी हैं। हाँ, हथेली की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे उंगलियां जो मोटी है वो यहाँ पर ठीक लग रही हैं, लेकिन मोटापा लिए हुए उंगलियां हैं, गांठदार भी उंगलियां कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर हम देखें अंगूठे, यहाँ पर जो इनका अंगूठा है, अंगूठों के दोनों पर्वों के बीच में जो लाइन जाती है वहां पर एक द्वीप भी बना हुआ है। तो ये हो गया इनके हाथ के बारे में जानकारी। इनका जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, इनका जो वर्किंग हैंड है, वो हैंड कौन सा है? इनका राइट हैंड। तो देखिए, वर्किंग हैंड का अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है। हम कभी भी बोलते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम कहते हैं आपका स्ट्रॉन्ग हैंड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड का अर्थ क्या हुआ? हमारा वो हाथ जो कर्मशील हाथ है वो होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड। मान लीजिए आपके सामने से किसी ने कोई चीज फेंकी, तो आप बचाव के लिए अपना सबसे पहले कौन सा हाथ आगे करेंगे? आपका सीधा हाथ या आपका उल्टा हाथ? डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपका एक्टिव हैंड कौन सा है उसके ऊपर। मान लीजिए आप राइट हैंडेड है, तो सबसे पहले बचाव के लिए आप अपना राइट हैंड सबसे पहले अपने आगे करेंगे। अगर वही लेफ्टी है तो क्या करेगा? अपने लेफ्ट हैंड को सबसे पहले आगे करेगा। ठीक उसी प्रकार ही एक्टिव हैंड भी वही होता है। इसीलिए हमारे राइट हैंड और हमारे लेफ्ट हैंड, यानी हमारे दोनों हाथों की रेखाओं में हमेशा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो हमारा कर्मशील हाथ है, यानी कर्म प्रदान हाथ है, हमारा जो एक्टिव हाथ है, उसके अंदर रेखाएं हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली आपका वो हाथ जो एक्टिव नहीं है। बेशक हम काम उस हाथ से भी करते हैं, लेकिन जो हमारा सक्रिय हाथ है जिससे हम लिखते हैं, वो यहां पर माना जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड। तो यहां पर हम देखिए हाथ की तरफ देख रहे थे, हाथ की तरफ जानकारी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए यहां पर जो हाथ है, हाथ की जो पिक्चर है, वहां पर आप इनके अंगूठे पे नजर डालिए। तो देखिए अंगूठे से यहां पर पता चलता है अंगूठा जो है वो समान लंबाई लिए हुए है। तो इस तरीके का अंगूठा जब भी देखने को मिलेगा, ऐसा व्यक्ति काम करने से पहले कभी नहीं सोचेगा और ना ही बाद में सोचने वाला है। ना पहले सोचेगा ना बाद में सोचेगा। अब जो व्यक्ति अपने काम को करने जा रहा है वो उससे रिलेटेड ना प्लानिंग कर रहा है, ना उसके मन में किसी प्रकार का कोई विचार है, बस कर दिया मतलब कर दिया, सोचना ही नहीं है। ना कोई योजना बनानी है, ना किसी बारे में बात करनी है,
इंस्टेंटली सारे कामों को करने वाला इंसान। तो ये हाथ का प्रकार कुछ इस तरीके का भी है इनके, और यहाँ पर अंगूठा भी इस बात को बिल्कुल ही क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अब इनकी छोटी उंगली की तरफ नजर डालते हैं। जो हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली होती है वो कनिष्ठिका उंगली कहलाती है, चिटूड़ी उंगली भी कहते हैं, जिसे हम छोटी उंगली भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये उंगली क्या बताती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को दूसरों से ज्यादा अपने आप को होशियार समझेगा, यानी मैंने जो किया वो बिल्कुल सब सही है, अगले व्यक्ति के पास तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मन में हमेशा ऐसे विचार ही घूमते रहेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी उन्नति जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसा कौन सा रास्ता ढूंढूं जिससे से ज्यादा मैं धन को अर्जित कर सकूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने जीवन में बहुत ही कम समय में ज्यादा आगे बढ़ जाऊं दूसरों से। केवल विचार मात्र ही मस्तिष्क में रहेंगे। बड़े बड़े सपने देखने वाला होगा। बातें बड़ी बड़ी, यानी सारी बातें कैसी होंगी, हवाई बातें होंगी, हवाई किले बनाने वाला। पूरा करने में इन्हें काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, बातें केवल यहां रहेंगी, सामने दिखाई नहीं देंगी, यानी बातें केवल मस्तिष्क में है, विचारों में है, सामने करने का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं करते हैं। दिक्कत वहां आएगी। सब कुछ है मस्तिष्क में, लेकिन उसको किया कैसे जाए वो तरीका इनको नहीं मिल पाएगा। हाँ, इनकी हथेली में हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल काफी मजबूत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी वाइड होगा, मित्र बहुत ज्यादा होंगे इनके, कारण इनका शुक्र क्षेत्र इनका बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र मंगल से भी संबंध जोड़े हुए हैं। तो इनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र का कुछ तो संबंध होगा, ये यहां पर हम कंफर्म कह सकते हैं इनकी हथेली को देखकर। बिजनेस करने वाले होंगे, ये कहीं नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? जिन्हें ऐसा लगता हो कि मेरे पास ही सारा ज्ञान है, सब कुछ मुझे ही आता है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। इनका बुध क्षेत्र भी अच्छा है इस वजह से, तो बोलने की कला तो वैसे ही इनके पास में अच्छी है। ये एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। अपनी चीजों को किस प्रकार दूसरों को बेचा जाए वो ये कर सकते हैं। इनकी वाणी यहाँ पर उत्तम देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी हथेली में बुध अच्छा है। हाँ, हाथ की ओर थोड़ा ध्यान दे अगर हम, तो 55 से 56 वर्ष के करीब इनको स्वास्थ्य संबंधित काफी दिक्कत आने वाली है अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जिस हिसाब से ये अपना जीवन यापन अभी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इन्हें ये निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी, और यह काफी गंभीर रूप से बीमार भी पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन इनका यहाँ पर सुख में नजर आ रहा है। संतान के भी यहाँ पर उत्तम योग दिख रहे हैं। अंगूठे के पास में यव जो है वो 2 यव काफी क्लियर है, यानी 2 संतान के योग यहाँ पर काफी अच्छे हैं। संतान भी यहाँ पर प्रेम देने वाली होगी अपने पिता को। शुक्र क्षेत्र पर अगर हम इनके हाथ पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर एक तिल दिखाई देगा, जो ये बताता है यहाँ पर कि यहाँ पर इनको ऐसे कामों से बचना चाहिए जहां पर इनके नाम को क्षति पहुंचे। कहने का अर्थ है, यानी किसी तरह की बदनामी, झूठा इल्जाम भी इनके ऊपर लग सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा कर जाएं जिसके वजह से इनका नाम जो है यहाँ पर खराब हो। हाथ की तरफ नजर डालेंगे तो हम चर्चा करेंगे गुरु क्षेत्र की। तो गुरु क्षेत्र भी इनका उठा हुआ है काफी। जो उठाव जो है वो ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि इनकी कुंडली में इनका बृहस्पति जो है वो उच्च का होना चाहिए या फिर अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति काफी अच्छी रूप में विकसित है। तो ऐसे में जब भी ये क्या होता है, पूरे रूप से विकसित होता है, तो व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम देता है और शरीर में जातक जो होगा वो काफी वजनदार होगा, यानी ओवरवेटेड होगा। शरीर कैसा होगा? भारी होगा। चंद्रमा क्षेत्र पर चंद्रमा संबंधित रेखाएं जो है, यानी यहाँ पर जो आपकी यात्रा की रेखाएं हैं वो भी यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप काफी घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हैं। लगातार घूमना फिरना यहाँ पर दिख रहा है। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप काफी खुश रहते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे पसंदीदा काम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा क्षेत्र इस बात को पूर्ण रूप से पुष्टि प्रदान कर रहा है कि आप एक जगह कहीं पर टिक नहीं सकते हैं, यहाँ वहां हमेशा घूमते ही रहेंगे, यात्राएं करते ही रहेंगे। आपकी जो एजुकेशन लाइन है, जो बृहस्पति क्षेत्र से निकल रही है,
वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शिक्षा आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी, लेकिन जानकारी आपको इतनी रहेगी जो किसी शिक्षित व्यक्ति के बराबर की हो। भले ही आपकी एजुकेशन पूरी ना हुई हो, लेकिन ये जानकारी आपको पूरी प्रदान करेगी। देखिए, ये तो हमने जान लिया हाथ के कुछ बेसिक बातों के बारे में। अब बढ़ेंगे इनके प्रश्न की ओर। इनका प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न था, मैं उन्नति कब करूंगा? मैं काफी प्रयास करता हूं लेकिन उन्नति हो नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं जानकार नहीं हूं, मैं जानकार हूं लेकिन उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। तो इनका जो था यहाँ पर प्रश्न, वो कहीं ना कहीं इनके हाथ के बेस से जुड़ा हुआ है। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये अपने काम के क्षेत्र से हमेशा भागते रहते हैं। कहने का अर्थ, ये टिक नहीं पाते अपनी जगह पर। घूमना फिरना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। लंबे समय तक अपनी काम की जगह पे रह नहीं सकते। इनका जो शॉप है उसको बार बार क्लोज करके ये बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ वहां। मित्रगणों के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय ये व्यतीत करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन्हें ऐसा हमेशा महसूस होता है कि सारी जानकारी इन्हीं के पास में है, तो ये नए ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति नए ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसे दिक्कत आएगी आएगी। थोड़ा कटाक्ष शब्द है, लेकिन अगर ये बात समझी जाए तो कई सारी परेशानियों से यहाँ पर इनको निजात मिल सकती है। अब इनकी उन्नति में रुकावट का कारण क्या? इनके कार्य क्षेत्र पे इनका मन नहीं लगता है। मैं उन्नति कब करूंगा? उन्नति का प्रश्न तब आएगा जब अपने काम के प्रति आप पूरी तरीके से डेडिकेट होंगे, डिवोटी होंगे। बिकॉज वर्क इज वर्शिप। अपने काम को हमेशा पूजा की तरह देखो। किस प्रकार हम पूजा करते हैं, तो हमें हमारे कार्य की हमेशा पूजा करनी चाहिए, उसका हमेशा आदर करना चाहिए। बृहस्पति क्षेत्र उन्नत है, यानी इनको ये चीज महसूस भी होती है। तो इनके लिए इस बात के लिए यहाँ पर हिदायत रहेगी कि ये इस बात का ध्यान रखे। एक सबसे पहली चीज, सूर्य क्षेत्र के कारण ईगो वाला मामला थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य की उंगली टिंट हो रही है, शनि की ओर जा रही है, बुध की उंगली टिंट हो रही है, सूर्य की ओर जा रही है, उसके बाद बृहस्पति की उंगली टिंट होके भी यहाँ पर शनि की ओर जा रही है। तो ऐसे में ईगो वाला मामला देखने को मिलता है। व्यक्ति के अंदर ईगो ज्यादा होती है, लेकिन हेल्पफुल नेचर का होता है। कोई भी व्यक्ति अगर समस्या में है तो उसकी मदद जरूर करेगा। तो उन्नति नहीं होने का कारण एक, काम के प्रति डेडिकेशन नहीं है। काम के प्रति डेडिकेशन आ जाएगी तो ये उन्नति बिल्कुल करेंगे। और इनके लाइफ का ये टाइम पीरियड यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, वो दिख रहा है एट द एज ऑफ 45 to 47। तो 45 साल से लेके 47 साल तक की उम्र में इनके जीवन में काफी उन्नति होने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित जो हमें इनके हाथ में दिखाई दिया, अगर ये अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये उस समस्या को भी यहाँ पर बचाव की स्थिति में ला सकते हैं। अगर इन्होंने नहीं मानी ये बात तो ये इनको दिक्कत दे सकती है। तो उन्नति वाला पीरियड जो है इनके लिए, तो वो रहेगा 45 to 47। निश्चित रूप से ये उन्नति करेंगे। यहाँ पर उपायों के माध्यम से परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे इनके अंदर से एक, इनका ईगो कम हो सके, दूसरा इनका जो मन अस्थिर है और ये बार बार अपने काम को छोड़कर यहाँ वहां चले जाते हैं, जिस वजह से ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे। उन्नति करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, एम्बिशियस है, लेकिन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक, आपको यहाँ पर चंद्रमा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करनी होगी। तो यहाँ पर आपको भगवान शिव की आराधना काफी मददगार हो सकती है। तो आपको भगवान शिव की यहाँ पर आराधना करनी चाहिए। दूसरी हम यहाँ पर बात करें, आपके लिए सबसे अनुकूल रत्न जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा नीलम रत्न, और दूसरा रत्न जो है वो रहेगा आपके लिए पन्ना रत्न। तो नीलम और पन्ना रत्न दोनों ही आपको यहाँ पर धारण करना चाहिए। इससे आपकी उन्नति के रास्ते जो हैं वो बहुत ही जल्दी निर्मित हो जाएंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र पर मन भी लगेगा। जो आपको अस्थिरता महसूस होती है अपने काम की जगह पर, वो भी महसूस होगी। लेकिन सबसे पहला काम आपका यही है कि आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करें। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर उन्नति मिलेगी ही मिलेगी। आपके हाथ का टेक्सचर बहुत अच्छा है। हाथ की जो हथेली है, हथेली जो चौड़ान लिए हुए है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर जो मेहनती भी यहाँ पर आपको बनाएगी, लेकिन केवल आपको आपके मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है उस केस में। ये तो हमने जाना आज एक हथेली के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में।
व्यक्ति का जो प्रश्न था उससे संबंधित भी, उस प्रश्न से जुड़ी हुई जो बेसिक बातें भी कई बार लोगों को यहाँ पर तकलीफ पहुंचाती है अपने जीवन में। व्यक्ति का व्यवहार भी कई बार इंसान को तकलीफ दे देता है। अगर वो उसमें परिवर्तन करना शुरू करे तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हम कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं, व्यक्ति को बार बार गुस्सा आने की आदत है, हर चीज में छोटी छोटी चीजों में झुल जाता है, छोटी छोटी चीजों में उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में भी यही करेगा, अपने काम को भी खराब करेगा इसी प्रकार से। तो वो क्या हुआ, उसका नेचर ही उसके लिए तकलीफ का कारण बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो हस्तरेखाएं हैं, हमारी जो हथेली है, वो हमें कितना कुछ बतला देती है हमारे बारे में। तभी तो कहते हैं हस्तरेखाएं बोलती हैं, सिर्फ उन्हीं से बोलती हैं जो इस भाषा को समझते हैं, क्योंकि संकेतात्मक भाषा होती है इस वजह से। तो जो इस संकेत को समझते हैं उनसे ये बातें करती हैं। और किनसे ये बातें करती हैं, जो इसका विशेषज्ञ होता है, यानी हस्तरेखा को देखने वाला होता है। जो भी उनके सामने कोई हथेली आती है, वो रेखाएं उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। नंबर पर आप अपने हाथ की फोटो और अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।